सावन का महीना, रिमझिम बारिश और लोक संस्कृति की मधुर स्वर लहरियां। भगवान भोलेनाथ की भक्ति के साथ साथ सावन में उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश की पहचान माने जाने वाले कजरी गीतों की गूंज अब माया नगरी मुंबई में भी सुनाई दे रही है। मुंबई में रह रहे उत्तर भारतीयों ने पूरे उत्साह और पारंपरिक अंदाज में कजरी महोत्सव का आयोजन किया, जहां लोक संस्कृति, भक्ति और संगीत का खूबसूरत संगम देखने को मिला। बीजेपी के अभियान सामाजिक सांस्कृतिक संस्था के मुंबई अध्यक्ष अमरजीत मिश्रा और सावरकर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कजरी महोत्सव में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में आचार्य पवन त्रिपाठी, वार्ड 63 के नगर सेवक रुपेश सावरकर, वर्सोवा विधानसभा के बीजेपी प्रभारी विजय पाठक सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। इस अवसर पर वर्सोवा विधानसभा के बीजेपी प्रभारी विजय पाठक का जन्मदिन भी उत्साह के साथ मनाया गया और सभी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। महोत्सव की खास प्रस्तुति रही लखनऊ की प्रसिद्ध लोक गायिका संजोली पांडे, जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज में कजरी और भक्ति गीतों की ऐसी प्रस्तुति दी कि पूरा माहौल सावन के रंग में रंग गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने लोकगीतों का भरपूर आनंद लिया और अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का अवसर भी प्राप्त किया। आइए देखते हैं इस कजरी महोत्सव को लेकर वार्ड 63 के नगर सेवक रुपेश सावरकर और बीजेपी नेता विजय पाठक ने क्या कुछ कहा। आज कजरी महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। बहुत शानदार कार्यक्रम है बीजेपी के द्वारा। यहाँ वर्सोवा विधानसभा के प्रभारी भी हैं और वार्ड क्रमांक 63 के नगर सेवक रुपेश जी भी हैं। हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आज के कार्यक्रम में जो ये कजरी महोत्सव रखा गया है, क्या कहेंगे? सावन की फुहार है, बारिश भी है और ऊपर से कजरी के गीत जो है लोग सुन रहे हैं। आज अभियान संस्था और सावरकर फाउंडेशन द्वारा आयोजित कजरी महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है और ये कार्यक्रम हमारे भाई मंडल अध्यक्ष विजय पाठक जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर भी रखा है। जैसे कि आपने देखा कि हमारे वर्सोवा विधानसभा और मेरे पूरे वार्ड में उत्तर भारतीयों का एक अलग अपना एक व्यक्तिमत्व है। उनके लिए कजरी महोत्सव मतलब एक दिवाली के त्यौहार होता है और ये प्रोग्राम मेरा सौभाग्य है कि अमरजीत जी ने हमारे विधानसभा में, हमारे वार्ड में इसका आयोजन किया और लोग इसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। खाली समय कम मिलने के कारण इसकी जो मैनेजमेंट था वो कम अपन ने हॉल के व्यवस्था में किया है, बट अगले साल हम इसको बड़े ग्राउंड पे करेंगे और सारे उत्तर भारतीय लोगों को एक मंच पर लाकर इस कार्यक्रम का आनंद लुप्त करने का मजा देंगे। विजय जी का आज जन्मदिन भी है, किस तरह की शुभकामनाएं देंगे? इतने जुझारू नेता के तौर पर हमने देखा कि बीएमसी चुनाव में किस तरह से मेहनत की और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का। विजय भाई को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरे चुनाव में उन्होंने, उनकी पूरी टीम ने अच्छा सहकार्य किया है और उस जीत के हम आज साक्षीदार हैं। और वो संगठन का काम पिछले 10 से 12 सालों से भारतीय जनता पार्टी में कर रहे हैं, मतलब 13 सालों से। तो 13 साल में पार्टी ने निश्चित ही उनकी तरक्की पर्सनली की ही है। उनको हर पद का लाभ मिलते मिला और जो भी पद उनको मिलते गए उन पद का उन्होंने उपयोग करके लोगों को जोड़ के रखने का काम किया है। आज हमारी जो संगठन, हमारी जो ताकत है, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और लोग अपने परिवार के तरह मानते हैं और परिवार जब साथ में रहता है तो कोई अपने को कुछ तकलीफ नहीं दे सकता। सर, क्या कहेंगे? आज आपका जन्मदिन है और कजरी महोत्सव। मैं सावरकर फाउंडेशन और अभियान फाउंडेशन, सावरकर फाउंडेशन के अध्यक्ष रुपेश सावरकर जी और अभियान फाउंडेशन के अध्यक्ष अमरजीत मिश्रा जी, मैं दोनों का बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इसलिए क्योंकि आप देखते हैं सावन के महीने में आजकल लोग अपने कल्चर को भूलते चले जा रहे हैं, तो गांव के माहौल को शहर में लाकर इन दोनों ने खड़ा कर दिया। इसलिए मैं इन दोनों का बहुत आभार व्यक्त करूंगा। हमारे में कहा जाता था उत्तर भारतीयों में, जब लड़कियां अपने मायके जाती है और अपने सहेलियों के साथ और झूले का आनंद लेती है, तो आज हमारे पास में वैसी व्यवस्था, वैसा आनंद लेने का कोई जगह बचा नहीं है। लेकिन ऐसे भीड़ भाड़ के माहौल में, ऐसे मुंबई जैसे शहर में अपने गांव की प्रथा को और अपने गांव की संस्कृति को जिंदा रखने का काम जो हमारे नगर सेवक श्री रुपेश सावरकर जी और अभियान फाउंडेशन के अध्यक्ष अमरजीत मिश्र जी ने जो रखा है, तो मैं इनका दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। संस्कृति से जुड़ा हुआ हर कार्य, धर्म से जुड़ा हुआ हर कार्य रुपेश जी बाखूबी निभाते हैं, अपने लोगों को जोड़ने का कार्य करते हैं। आज मेरे जन्मदिन के निमित्त में इन्होंने कहा कि जो ये कार्यक्रम रखा गया है, मैं इनका बहुत दिल से आभार मानना चाहूँगा। कार्यकर्ता भी इनसे इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि ये भी लोगों के साथ में व्यवहार वैसा रखते हैं। लीडर भी जब सक्षम होता है, कार्यकर्ता भी जब सक्षम होता है, लीडर सक्षम हो। लीडर कार्यकर्ता को भी ऐसा ही चाहिए होता है जो कार्यकर्ताओं की कुछ सुने। तो हमारे एक काम बोलने के बजाय बोलते बराबर नगर सेवक जी की तरफ से 4 काम को पूरा कर दिया जाता है। तो कार्यकर्ता को भी अपने आप में गर्व महसूस होता है
कि लीडर मिले तो इसी प्रकार का मिले, ताकि संगठन में और धर्म में आगे बढ़ाने में और काम करने में एक आनंद आए। सर, जैसा कि गायिका पांडे जी ने भी कहा कि जब ये कजरी मूलतः यूपी का गीत है और जो महाराष्ट्र में इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो प्रतिसाद काफ़ी अच्छा मिलता है और इससे संस्कृत का आदान प्रदान भी होता है। महाराष्ट्र की जो संस्कृत है वो यूपी और यूपी की जो संस्कृत है यहाँ पर आए तो एक दूसरे का जो आदान प्रदान होता है संस्कृत की, भाषा की। और उन्होंने ये भी कहा कि यूपी के ज़्यादातर लोग मुंबई या महाराष्ट्र में रहते हैं, रोजी रोटी का ज़रिया है, तो एक तरीके से कहीं न कहीं भावात्मक संगम भी होता है। तो संस्कृत के आदान प्रदान को लेकर क्या कहेंगे? इसमें कुछ कहने जैसा है नहीं, हम सब भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, तो कोई यूपी, मराठी, बिहार ऐसा कुछ नहीं है, सब साथ में है और संस्कृति अपना हिंदू धर्म है वो हम निभा रहे हैं। बस इस तरह एक बोलते मैंने आपको कहा कि हमारे नगर सेवक इस प्रकार के हैं कि एक मंच पर सारे धर्म को लाकर इकट्ठा कर देने का काम हमारे नगर सेवक रुपेश सावरकर जी करते हैं। इन्होंने लावनी से कार्यक्रम को लेकर आज उत्तर भारतीयों तक का सम्मान रखा, इसीलिए मैं हमारे नगर सेवक श्री रुपेश सावरकर जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। कैसे सेलिब्रेट करेंगे आज जन्मदिन? जन्मदिन का सेलिब्रेशन हो ही रहा है। सेलिब्रेट से कम थोड़ी है। देखिए आज हमारे लोगों का प्रेम और व्यवहार मिल रहा है, हमारे कार्यकर्ता, हमारी मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी और मेरे सारे बजरंगी और मेरे सारे दोस्त मित्र यहाँ पर मेरे साथ है, तो इससे अच्छा बड़ा उपहार और इससे अच्छा बड़ा सेलिब्रेट हो क्या सकता है। पवन जी भी आए, उन्होंने इस कार्यक्रम को सपोर्ट किया। आचार्य पवन त्रिपाठी जी ने सानिध्य मिला, कैसा लगा? कैसा कि आचार्य पवन त्रिपाठी जी का मैं सच में हृदय से आभार करूंगा। उन्होंने हमेशा सही मार्गदर्शक दिखाया है, सही रास्ता दिखाया है। हमेशा उनके मार्गदर्शक पे चलने पे हमें कुछ ना कुछ लाभ ही हुआ है। संगठन को किस तरीके से चलाना चाहिए गुरुजी ने हर समय हमेशा वही सिखाया है, तो उनके आधार पर चलते हुए आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आचार्य पवन त्रिपाठी जी का सहयोग हमेशा होता है और उनका मैं धन्यवाद हमेशा कहना चाहूँगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। कजरी महोत्सव यहाँ पर आयोजित किया गया मुंबई के अंधेरी इलाके में कंट्री क्लब में। इस मौके पर कई बीजेपी के नेता आए और संस्कृत के आदान प्रदान की बात भी कही और लोग यहाँ बड़ी संख्या में आए जिन्होंने इस कजरी महोत्सव का लुत्फ उठाया। कैमरामैन FS पटेल के साथ रेहान जी हुसैन, IN24 न्यूज़, मुंबई।